नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है शक। अंजलि अपने पति राजवीर और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। बड़ा लड़का अभी 12 साल का है और लड़की छोटी है, 8 साल की। एक मिडिल क्लास परिवार है। अंजलि के पति राजवीर का कपड़े का एक छोटा सा कारोबार है, जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। राजवीर अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता है। अंजलि अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, लेकिन फिर उस एक दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन राजवीर जब घर आया तब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहीं बैठे पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में उनमें बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। राजवीर वहीं बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। उनको झगड़ता देख राजवीर को गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक एक तमाचा लगा दिया। अंजलि किचन में से आई। बच्चों और अंजलि के लिए यह बात बड़ी ही आश्चर्य की थी, क्योंकि राजवीर ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात, जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से समझाया था, लेकिन आज उसे क्या हो गया था? अंजलि ने राजवीर से बात की। क्या हुआ आपको? कुछ बात है क्या? लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोलकर वहां से चला गया। अंजलि को पता चल गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है जो राजवीर को परेशान कर रही है। एक दिन राजवीर का स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान राजवीर अपनी ही चीजों को लेकर भी कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया था। उसने अपना एक अलग लॉकर रख लिया था, जिसकी चाबी उसी के पास रहती थी। अंजलि को यह पता था कि राजवीर उसमें कुछ रखते हैं, लेकिन वो राजवीर से इस बारे में बात नहीं कर रही थी। उसे लगा कि शायद वो इस बारे में पूछेगी तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका मूड कुछ सही नहीं रहता है, इसीलिए उसने इस बारे में बात ही नहीं निकाली। राजवीर कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा था। ज्यादा बातें नहीं करता था, बच्चों से भी। अंजलि को यह बात खटकने लगी। एक दिन जब राजवीर अपने लॉकर में कुछ रख रहा था, तब अंजलि वहां आ गई। अंजलि को देख उसने झट से सबसे पहले लॉकर को बंद किया। अंजलि ने पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? क्या हो गया है आपको? कुछ बात है तो बताइए। राजवीर ने कहा, कुछ नहीं। कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। अंजलि को अब चिंता सताने लगी। उसे अपने पति का बदला रूप साफ दिखाई दे रहा था। घर में शांति ना हो तो उसका असर सब पर पड़ता है। करीब 1 महीने तक उसके पति का यही रूप रहा, लेकिन 1 महीने बाद अचानक वो फिर से बदलने लगा। पहले की तरह ही अपने बच्चों से बात करने लगा। शांत और सरल पहले से भी ज्यादा हो गया। अंजलि खुश तो थी, लेकिन उसके मन में अभी भी शंका और संकोच तो बना ही हुआ था कि अपने पति के इस तरह के बदलाव से उसके मन में अभी तक दुविधा थी। सब कुछ धीरे धीरे फिर पहले जैसे होने लगा, लेकिन अभी भी राजवीर अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला ही रहता था, ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाजत होती थी। अंजलि को लगा राजवीर फिर से वैसे हो गए, अभी यह काफी है। धीरे धीरे वह शायद खुद ही अपने मन की बात बता दे। समय बीतता गया। एक दिन अंजलि दोपहर अपने घर से कुछ काम के लिए निकल गई। राजवीर दुकान पर थे और बच्चे स्कूल में, इसीलिए वो घर के काम से खुद गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। उसे वहां राजवीर दिखाई दिया, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ। राजवीर उसे पैसे भी दे रहा था। उनको देखकर अंजलि छिप गई ताकि वो दिखाई ना दे, लेकिन अब उसके मन में सवालों के भूचाल आ गए थे। इस तरह तरह के ख्याल आने लगे कि इस औरत की वजह से ही शायद उसके पति में बदलाव आया है। शाम जब राजवीर घर आया तो अंजलि ने पहले ही कुछ सोच रखा था। उसने राजवीर से पूछा, दिन कैसा गया? कहीं गए थे या दुकान पर ही थे? राजवीर ने कहा, नहीं, दुकान पर ही था, कहाँ जाऊंगा? अंजलि को पता था कि राजवीर झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों और किस कारण से, यह उसे पता नहीं था। उस दिन से अंजलि राजवीर पर नजर रखने लगी। वो बीच बीच पर दुकान जाती थी और राजवीर का फोन चेक करती थी, लेकिन अगले 1 महीने तक उसे कुछ नहीं मिला। राजवीर ना तो उस औरत से मिला, ना ही कुछ और। लेकिन फिर
महीने की 1 तारीख को वो उससे फिर मिलते दिखाई दिया और उसे पैसे देता दिखा। अंजलि को फिर समझ नहीं आया कि आखिर यह बात क्या है। कुछ महीनों तक उसे देखा और उसे पता चला कि राजवीर हर महीने उस औरत को पैसे देता है। अंजलि ने महीनों तक इस बात को देखा था। एक दिन जब राजवीर अपने घर आया तो अंजलि ने उसको पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छिपा रहे हैं क्या? राजवीर ने कहा कि नहीं। फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। अंजलि ने इस बार बोल ही दिया कि अगर कुछ छिपा नहीं रहे हैं तो हर महीने उस औरत को पैसे क्यों देते हो? राजवीर के मुंह का रंग बदल गया। वो तिलमिला गया और गुस्से से बोला, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नजर रख रही हो। हर महीने मैं बहुत लोगों को पैसे देता हूँ। तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में? अंजलि ने कहा कि मैं जानती हूँ दुकान के बारे में, और यह भी जानती हूँ कि वो दुकान का काम नहीं था। राजवीर ने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। वो बात वहां खत्म नहीं हुई। अंजलि ने उसके बाद भी राजवीर पर नजर रखी, लेकिन अब उसे वो उसके साथ फिर दिखाई नहीं दिए। अंजलि ने सोचा कि शायद राजवीर ने अब मिलने की जगह को बदल दिया होगा। राजवीर का लॉकर भी उसे अब खटकने लगा। उसे लगा कि हो ना हो शायद इसी में वो राज है जो उस औरत और राजवीर के बीच में है। जब राजवीर नहीं था तब उसने कोशिश की उस लॉकर को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। घर में बच्चों को देखकर अंजलि चुप हो गई। उसने इस बात को घर में उठाना बंद किया। उसे लगा कि इसका उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद राजवीर की तबीयत खराब हुई। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। राजवीर अपनी पत्नी को बिना बताए अस्पताल गया था और करीब 1 या 2 दिन बाद वापस आ गया। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया। 2 दिन बाद जब वो घर आया तो अंजलि उस पर टूट पड़ी। बोली कि क्या हालत बना रखी है, कहाँ थे? ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छिपा रहे हैं? आज मुझे आपके और इस लॉकर के बारे में जानना है। राजवीर ने अब सच बताना सही समझा। उसने लॉकर खोला और उसमें से फाइल निकालकर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। फाइल देखकर अंजलि के पैरों तले जमीन निकल गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। राजवीर ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता चला था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात ने उसे तोड़ दिया था। उसे चिंता सताने लगी थी। वो यही सब में डूबा हुआ था। वो निराश और चिड़चिड़ा हो गया था। यह सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन, देखने से लगता है कि तुम अच्छे घर की हो और फिर सड़क पर इस तरह भीख मांग रही हो। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। कहा कि वो अनाथ थी। उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उनके देहांत के बाद उसका वहां रहना मुश्किल हो गया था। उसे वहां के लोगों की नीयत का पता चल गया था, इसीलिए वो कैसे भी बचकर अपने 2 बच्चों के साथ वहां से यहाँ इस नए शहर में आ गई। यहाँ उसे गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मजबूरन उसे भीख मांगना पड़ रहा है। राजवीर को उस समय लगा कि अब उसकी जिंदगी कुछ ही समय की है, इसीलिए उसने उसकी मदद करना शुरू किया। उसे और उसके बच्चों के रहने को घर और खाने की व्यवस्था की। साथ ही हर महीने उसे पैसे भी भेजता रहता है। उसने न सिर्फ उसकी बल्कि औरों को भी मदद करना शुरू किया। राजवीर भी आश्चर्य से भरा रह गया था कि इस दौरान उसे पैसों की कमी नहीं रही। साथ ही जो बीमारी उसे कुछ दिनों में खत्म करने वाली थी, उसके इस अच्छे काम की वजह से उसे अभी तक जीवित रखे हुए हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की जरूरत के बाद जितना हो सकता है मदद करता हूँ जिसे जरूरत है। मुझे अंदर से खुशी मिलती है। शायद यह उन लोगों की दुआ है जो अभी तक मैं जीवित हूँ। अंजलि यह सब सुनकर रोने लगी और उसने अपने पति से माफी भी मांगी। उसने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। अंजलि भी राजवीर के इस काम में अब उसका साथ देने लगी। इस जिंदगी में कब क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाएं, किसी को जिंदगी जीने में मदद कर दें,
उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छे कर्मों और नियत का फल हमेशा अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना